राम राम जी। तो दोस्तों, जपजी साहब का एक पवित्र शब्द है, गावे को जी ले फिर दे। इसमें गुरु नानक जी कहते हैं कि कोई परमात्मा को गाता है, वो परमात्मा की जो जी को ले जाता है। जी का मतलब जीव आत्मा को जो ले जाता है। गाय को जी ले फिर देह, और फिर उस जीवात्मा को देह दे देता है, शरीर दे देता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति जीवित है उसकी निश्चय ही मृत्यु होगी, और जो मर गया है उसको निश्चय ही जीवन मिलेगा। तो अर्जुन को वो समझाते हैं कि युद्ध से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू इनको नहीं मारेगा तो भी ये तो मरेंगे ही, लेकिन तू धर्म से मत डिग, अपने कर्तव्य का पालन कर। तो गावे को जी ले फिर दे कि जो परमात्मा है वो इस शरीर से जीवात्मा को ले जाता है, और फिर उनके कर्मा अनुसार उनको कोई अलग शरीर दे देता है। जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनियों में कौन भटकता है? जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, पशुओं वाले कर्म किए हैं, वो ही पशु योनि में जाता है। जो इंसान बनकर इंसानों वाले कर्म करता है वो इंसान ही बनता है। जैसे बड़ी हैरानगी की बात है, कोई कुत्ते को नहीं कहता कुत्ते तू कुत्ता बन जा, कोई घोड़े को नहीं कहता घोड़े तू घोड़ा बन जा, कोई गधे को नहीं कहता गधे तू गधा बन जा। सब इंसान को ही कहते हैं ए इंसान तू इंसान बन जा। तो इसका क्या अर्थ है कि इंसान इंसान नहीं है। तो इंसान क्या बन चुका है? इंसान पशु बन चुका है। पशु वृत्ति इंसान में आ चुकी है, इसलिए ही इंसान को कहा जाता है इंसान तू इंसान बन जा, पशु वृत्ति को त्याग दे, परमात्मा का नाम जप, हृदय में दया भाव रख और सबके साथ प्रेम कर। तो ऐसी भावना रखेगा तो ही तुझे कोई इंसान कहेगा, नहीं तो पशु में और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। जितनी हिंसा एक व्यक्ति करता है दूसरे व्यक्ति के साथ, ऐसी कभी कभी पशु भी नहीं करते। जैसे कई आतंकवादी संगठन हैं, इस्लामिक स्टेट की कई बार वीडियोस आती हैं कि वो जीवित ही किसी को जला देते हैं, या ऊपर छत से फेंक देते हैं, या धीरे धीरे काट के मार डालते हैं। तो अगर किसी की जान भी लेनी है तो आसान तरीके से भी ली जा सकती है, सीधा सिर में गोली मार दो। अगर इतनी नफ़रत है तुम्हारे मन में, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। लेकिन जान लेने के लिए भी इतना दर्दनाक तरीका अपनाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं पशु ही हैं। असल में उनके सीने में दिल नहीं पत्थर ही है। तो उनको उनके कर्मों का फल जब मिलेगा तब वो हाय हाय तो करेंगे, लेकिन तब वो अपना इस जन्म को गवा चुके होंगे। तो ये जो समय मिला है उनको बंदगी करने का, किसी की मदद करने का, एक अच्छे इंसान बनने का, उसको वो एक कठोर, एक क्रूर व्यक्ति, राक्षस व्यक्तित्व वाला बन के बर्बाद कर रहे हैं। तो लेकिन इससे जो समाज है उसको एक गलत संदेश मिलता है। तो इसलिए ही कहते हैं ए इंसान तो इंसान बन जा, अपने अंदर के पशु को मार डाल। क्योंकि अनंत जन्मों में हम पशुओं की योनियों में भी भटके होंगे अपने कर्मों के कारण। तो वो स्वभाव हमारे साथ ही हैं, तो उनको दबा के हमको इंसानों वाला स्वभाव अपनाना पड़ेगा। तभी कोई कहेगा कि ये तो भगवान का रूप ही है, इसको देखा भगवान को देखा एक ही बात है, तो ही संसार में आना सफल होगा। क्योंकि अगर ये जो समय है हमारे पास, जो कुल आयु 70, 80, 90 या 100 साल लगा लीजिए, उसमें तो कुछ ना कुछ कर्म ही हम करेंगे। जो रोल हमें मिला है परमात्मा की तरफ से वो कितना अच्छा हम निभा कर जाते हैं,
इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगला रोल कैसा मिलेगा, पशु का मिलेगा, गधे का, बकरी का या फिर इंसान का मिलेगा। तो कर्म महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचें कि आप अन्याय से धन एकत्रित कर लेंगे और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा धन छोड़ जाएंगे तो बहुत सफल हो गए, ये गलत है। आपके जाने के बाद आपका धन चाहे आपके बच्चे इस्तेमाल करें या उनके बच्चे इस्तेमाल करें या कोई गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करे, आप तो मर ही चुके हैं, आप तो उनसे कुछ लाभ उठाने वाले हैं नहीं। तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन बहुतायत उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर एक अच्छा कारोबार, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी आप बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी है इतना। लेकिन अगर आप सोचें कि आप 10-12 घर, 15-20 प्लाट, अरबों रुपए छोड़ के जाएंगे तभी एक अच्छे माता पिता कहलाएंगे, उसके लिए तो आपको बहुत सारे लोगों को बेघर करना पड़ेगा। पाप की कमाई जो होती है वो ही जल्दी फलीभूत होती है। ईमानदारी मेहनत की कमाई से बहुत कम समय में बहुत बड़े महल खड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गुरु नानक कहते हैं, पापा बाजो होवे नाही मोया नाल ना जाए। तो उस पाप की कमाई को करने का क्या फ़ायदा? आपके घर वाले तो उस कर्म में आपके साथ होंगे नहीं। कष्ट तो पापों का आपको अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो अगर कोई संपत्ति आप जोड़ चुके हैं तो वो जितनी आपकी सामर्थ्य है गरीबों के कल्याण में लगा दीजिए, तो परमात्मा प्रसन्न होगा। तो जो परमात्मा है वो आपको आपके कर्मों के अनुसार ही दे देगा। इसलिए कर्म करने में सावधानी बरतें और अगर कोई कर्म गलत हो चुका है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।